चलिए आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की एक चौंकाने वाली कोशिश के बारे में। ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक खबर नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। तो आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। देखिए, ये घटना वाकई बहुत गंभीर है। हम सिर्फ एक हमले की कोशिश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ बात हो रही है एक ऐसी सुरक्षा चूक की जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो उस रात असल में हुआ क्या? चलिए सीधे सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, वॉशिंगटन में एक बड़ा हाई प्रोफाइल कार्यक्रम चल रहा है और उसी भीड़ के बीच से एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता है। खैर, अच्छी बात ये रही कि सुरक्षा बलों ने उसे वक्त रहते ही रोक लिया। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मतलब हमलावर किसी तरह से वेन्यू के अंदर तो घुस गया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई बड़ा नुकसान करता उसे पकड़ लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी है कौन जिसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। चलिए देखते हैं कि इसके बारे में अब तक क्या पता चला है। अधिकारियों ने जो नाम बताया है वो है कोल थॉमस एलन। अब ये नाम पूरी जांच के सेंटर में है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके नाम के अलावा हमें अभी सिर्फ इतना पता है कि वो कैलिफोर्निया का एक पूर्व टीचर था। अब ये जानकारी वाकई और सवाल खड़े करती है कि इस बैकग्राउंड का कोई इंसान ऐसा कदम क्यों उठाएगा। मामला बहुत नाजुक था, तो सवाल है कि सुरक्षा बलों ने उसे ठीक वक्त पर दबोचा कैसे। चलिए जरा गिरफ्तारी की डिटेल्स देखते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि सिक्योरिटी की कई लेयर्स थीं। हो सकता है हमलावर बाहरी घेरा तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन जो अंदरूनी सुरक्षा थी वो उसे रोकने में सफल रही। ये एक बहुत जरूरी बात है जो एक ही साथ एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी चूक दोनों को दिखाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में ये गिरफ्तारी अपने पीछे कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ गई हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है, एक हथियारबंद आदमी इतनी कड़ी सुरक्षा वाले कार्यक्रम के अंदर आखिर पहुंचा कैसे? यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये उठता है कि सुरक्षा में चूक आखिर हुई कहाँ? क्या प्रोटोकॉल में कोई कमी थी या फिर ये किसी की व्यक्तिगत गलती थी? और हाँ, अब आगे क्या होगा? इस संदिग्ध पर क्या आरोप लगेंगे और क्या इस घटना की वजह से भविष्य के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? तो कुल मिलाकर कॉल थॉमस एलन की गिरफ्तारी ने एक बड़े खतरे को तो टाल दिया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसका काम ऐसे खतरों से बचाना है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना थी या ये किसी गहरी बड़ी समस्या का सिर्फ एक इशारा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।